नमस्कार, सुप्रभातम, बुनम दियम, गुड ताग, कैलिमेरा और शुभ बखैर। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हैं यूनिवर्सल सोफिया के अफसाने साइंस या विज्ञान कल, आज और कल के अगले अंक के साथ। इसमें हम विज्ञान के तीसरे प्रथम सिद्धांत की बात करेंगे। तो तीसरा प्रथम सिद्धांत क्या है? तो तीसरा प्रथम सिद्धांत यह है कि विज्ञान का कोई भी सिद्धांत हो, उसकी कोई भी थ्योरी हो, उसे ऐसा होना चाहिए कि वो अपने उस क्षेत्र के पहले की थ्योरी से बेहतर हो, उसके सारे काम करे और उसके अलावे भी कुछ और काम करे, कुछ और घटना परिघटना जो है, कुछ और चीज़ें जो हैं, उनकी भी वो व्याख्या करे। यानी वो पहले की थ्योरी को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से रिप्लेस करे, हटाए, उसे गलत न साबित करे। कोई भी विज्ञान का सिद्धांत, पहले के सिद्धांत जो होते हैं वो पूरी तरह से गलत नहीं होते हैं। वो उस समय के हमारे नज़ारे, हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारी जो देखा सुनी होती है, उसके आधार पे बनाए जाते हैं। उनमें कमी होती है, हो सकती है, और उसके आधार पे वो नतीजा या वो सिद्धांत भी उसी हिसाब से गलत या सही होता है। तो विज्ञान की यात्रा लगातार चलती रहती है। पहले के सिद्धांतों में लोग आगे चल कर के जो नज़ारे सामने आते हैं, आगे चल के जो बातें सामने आती हैं, नए ज़माने में जो कुछ ऐसी बातें होती हैं, उनको अपने में समाहित करके, उनको अपने में समूह करके विज्ञान एक नया सिद्धांत बना देता है। और कोई नहीं ये कहता है कि नहीं, हमें तो पुराना ही सिद्धांत अच्छा लग रहा है, हम तो उसी के आधार पे चलें। विज्ञान की खास बात यही है कि विज्ञान पुराने को लगातार बेहतर करता हुआ चलता है और बेहतर करके आगे बढ़ता हुआ चलता है। तो इसी तरह से बात आगे चलती रहती है। तो ये रिप्लेसमेंट वाला जो तीसरा प्रथम सिद्धांत है, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल न्यूटन के साथ आती है। न्यूटन ने जब देखा कि केपलर महोदय के जो ग्रहों के आने जाने के नियम हैं या ग्रहों के घूमने के नियम हैं, उनके 3 या 4 नियम थे केपलर महोदय के। जोहानस केपलर दरअसल जर्मनी के बहुत बड़े वैज्ञानिक और नक्षत्र विज्ञानी थे, और उन्होंने उस समय तक जो नज़ारे थे, जो देखे गए थे, ऑब्जर्वेशंस थे ग्रहों के गति के बारे में, उनके आने जाने के बारे में, उनके घूमने के बारे में, उसके आधार पर उन्होंने 3 या 4 नियम निकाले थे ग्रहों की गति के बारे में। तो जब सर आइजैक न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम को लाया, तो उन्होंने पाया कि केपलर महोदय के जो नियम थे, वो सारे के सारे उनके गुरुत्वाकर्षण से संबंधित उनके जो नियम थे, जिसे हम अंग्रेजी में F बराबर m1m2/r² कहते हैं। तो ये जो विज्ञान का तीसरा प्रथम सिद्धांत है, उसमें हमने यही देखा। तो उसको पहले चला दो, थोड़ा सा बैक करके चला दो तो आइडिया हो जाएगा। तो न्यूटन महोदय ने देखा कि उनका गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, उसका जो फार्मूला है F बराबर m1m2/r² वाला, उससे केपलर महोदय के जो 3-4 नियम थे ग्रहों की गति के, उन सब की व्याख्या हो जा रही है, और वो सारे नियम उससे निकल जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा उन्हें, और विज्ञान की दुनिया को भी अच्छा लगा कि अब 4 के बदले 1 नियम से ही काम चल जाएगा। दरअसल विज्ञान की प्रगति में ये एक बड़ी अच्छी बात रही है कि विज्ञान अनेक से एक की तरफ आने की कोशिश लगातार करता रहा। विज्ञान के हर क्षेत्र में पहले कई सारे नियम थे, अब धीरे धीरे हम यूनिफाइड फील्ड थ्योरी या लॉ ऑफ एवरीथिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये विज्ञान के तीसरे बुनियादी सिद्धांत या तीसरे प्रथम सिद्धांत के बारे में बात थी।
और 2 मिसाल से हमें ये बात समझ में आती है। मगर इतनी सारी बातें कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि सारे वैज्ञानिक हमारे जो थे पुराने ज़माने के या आज के भी, वो इन तीनों चीज़ों को हर समय दिमाग में बिठाए रखते हैं और तभी अपना काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वैज्ञानिक अपनी सहज बुद्धि से, अपने इंट्यूशन से अपना काम करते हैं और उनका काम अचेतन रूप से ही सही, अनजाने में ही सही, इन तीनों मानदंडों के ऊपर अक्सर खरा उतरता है। और कई दफ़े होता है कि विज्ञान का जो तीसरा बुनियादी सिद्धांत है, जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ थ्योरी की बात की जाती है, पुरानी थ्योरी की बात की जाती है, वो हर बार हर नियम के साथ नहीं भी होता है। मान लो किसी ने विज्ञान के किसी ऐसे क्षेत्र में कोई नया नियम खोजा है, जिसमें पहले कोई नियम था ही नहीं या कोई सिद्धांत था ही नहीं, तो उसमें किसी सिद्धांत को रिप्लेस करने की या उसको बरतरफ करने की कोई बात उठती ही नहीं है। तो मोटे तौर पे हमने विज्ञान के प्रथम सिद्धांतों की बात कर ली है। इसी सिलसिले में एक और बात कहना चाहता हूँ मैं कि सर थॉमस कुन भी विज्ञान के बहुत बड़े इतिहासकार और फिलॉसफर थे। उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात कही और वो बात है एवरीडे साइंस और रिवोल्यूशनरी साइंस के मामले में। उनका ये कहना है कि विज्ञान अक्सर अपने चारों तरफ की घटनाओं परिघटनाओं की व्याख्याएं करता रहता है, हर दिन करता रहता है और उसके आधार पर विज्ञान जो है कोई महान सिद्धांत बनाता है और उसके बाद दुनिया आगे चलती है और लोग उसी सिद्धांत के तहत अपना काम करते रहते हैं, अपने नतीजे निकालते रहते हैं, अपने प्रयोग करते रहते हैं, अपने तजुर्बे करते रहते हैं और विज्ञान आगे बढ़ता रहता है। मगर विज्ञान के बढ़ते जाने के सिलसिले में ऐसा होता है कि तकनीकी भी आगे बढ़ती है और प्रकृति को देखने, सुनने, समझने, जानने या संक्षेप में कहें तो उसको ऑब्जर्व करने के, उस पे नज़र डालने के तरीके बदलते रहते हैं और बेहतर होते रहते हैं। इस वजह से एक बार फिर से ऐसा होता है कि विज्ञान के हर क्षेत्र में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं, परिघटनाएं हमारे सामने आती हैं जो कि विज्ञान के पहले वाले नियम के साथ नहीं चल पाती। तो कुछ दिन तक तो हमारे जो एवरीडे वैज्ञानिक होते हैं, हर दिन काम करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, वो उसी नियम में कुछ पच्चीकारी करके, कुछ उसमें पैबंद लगा करके अपना काम चलाते रहते हैं, नई-नई घटनाओं को पुराने सिद्धांतों के अनुसार ही फिट करने में लगे रहते हैं। मगर धीरे-धीरे इन नई घटनाओं का, इन नई चीज़ों का साम्राज्य इतना बड़ा हो जाता है कि वो पुराना सिद्धांत उन सारी नई घटनाओं, नई परिघटनाओं की व्याख्या करने में पूरी तरह से विफल हो जाता है और तब फिर ज़रूरत पड़ती है किसी रिवोल्यूशनरी वैज्ञानिक की, किसी क्रांतिकारी वैज्ञानिक की और फिर वो अपना कोई नया क्रांतिकारी सिद्धांत लेके आता है। तो सर थॉमस कुन ने साइंस को एवरीडे साइंस और रिवोल्यूशनरी साइंस 2 हिस्से में बाँटा है और उसी हिसाब से वैज्ञानिकों को भी बाँटा है। आप इसे भी विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत मान सकते हैं। धन्यवाद।